हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसरो के आदित्य L1 मिशन के बारे में। लेकिन उससे पहले इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेसफुल होने पे आप सभी इंडियंस को बहुत बहुत बधाई। हमारा लैंडर बहुत ही एक्यूरेटली और प्रिसाइजली मून के सरफेस पर लैंड हुआ और रोवर ने लैंडर से बाहर निकलकर मून के सरफेस पर रोम करना स्टार्ट किया है। ये बहुत ही खुशी की बात है। अब चांद के बाद इसरो का अगला मिशन है सूरज। सन हमारे अर्थ का नियरेस्ट स्टार है और ये हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट भी है। हमारा सन 450 करोड़ साल पुराना है और यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैस मैक्सिमम अमाउंट में है। सूरज हमारी पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और हमारे सोलर सिस्टम को एनर्जी प्रदान करता है। बिना सन की एनर्जी के हम अर्थ पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सन का ग्रेविटी इतना ज़्यादा है कि ये सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को एक साथ होल्ड करके रखता है। शायद यही रीज़न है कि नासा ऑलरेडी 2018 में पार्कर सोलर प्रोब सन की स्टडी के लिए भेज चुका है। दोस्तों, नासा का पार्कर सोलर प्रोब सन के एटमॉस्फेयर में डाइव कर रहा है, उसके ब्रूटल हीट और रेडिएशन को फेस कर रहा है, बट वो एक मिशन पे है, हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े स्टार के एटमॉस्फेयर को जानने के मिशन पे। दोस्तों, नासा का पार्कर प्रोब बुध यानी मरकरी और शुक्र यानी वीनस को क्रॉस करता हुआ सन के सबसे पास यानी लगभग 8 मिलियन किलोमीटर दूर होगा और उस समय ये सन के आउटर लेयर यानी कोरोना के अंदर सन की स्टडी कर रहा होगा। दोस्तों, कोरोना का टेम्परेचर लगभग 5 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। नासा का ये प्रोब इस टेम्परेचर को बियर कर लेता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोरोना के अंदर सोलर पार्टिकल्स का टेम्परेचर तो 5 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, बट वहाँ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जिस वजह से ये प्रोब के ओवरऑल टेम्परेचर को 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ा पाता है, जिसे ये प्रोब बहुत ही आसानी से बियर कर लेता है। कोरोना की लो डेंसिटी की वजह से ही कोरोना बहुत ही डिम होता है, सन की ब्राइट लाइट में ये दिखाई नहीं देता, बट हम इसे सोलर एक्लिप्स के टाइम पे देख सकते हैं। सूर्यग्रहण के समय जब सूरज को चांद ढक लेता है तो सूरज के चारों तरफ कोरोना की एक लेयर दिखाई देती है। कोरोना के इसी लेयर का तापमान 5 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है, जहां पे नासा का पार्कर प्रोब पहुंचता है। दोस्तों, सन के विजिबल सरफेस यानी फोटोस्फीयर का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि सन के आउटर सरफेस कोरोना का टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ये साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। नासा के साइंटिस्ट के अनुसार इसका एक पॉसिबल रीज़न सन के सरफेस पर हीट बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो सकता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर होने की वजह से सन के अंदर पार्टिकल प्लाज्मा की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं और हाईली चार्ज्ड होते हैं। जब ये सन के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करते हैं तो हीट एक्सप्लोजन होता है और हैवी अमाउंट में सन के सरफेस से पार्टिकल बाहर निकलते हैं और कोरोना तक पहुंचते हैं। क्योंकि ये पार्टिकल का हीट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये कोरोना के लेयर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। शायद ये एक पॉसिबल रीज़न साइंटिस्ट के अनुसार हो सकता है। कोरोना का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि ये सोलर पार्टिकल्स की स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और कई बार ये स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये सन की ग्रेविटी को क्रॉस कर जाते हैं और स्पेस में ट्रैवल करने लगते हैं, जिसे हम सोलर विंड के नाम से जानते हैं। हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसी सोलर विंड से अर्थ को प्रोटेक्ट करता है और इसके साथ इंटरेक्ट करता है। इसी इंटरेक्शन के दौरान हमें नॉर्थ पोलर और साउथ पोलर रीजन में आसमान कलरफुल दिखाई देता है, जिसे हम ऑरोरा कहते हैं। कभी कभी ये सोलर चार्ज पार्टिकल विंड्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हमारे अर्थ की इलेक्ट्रिसिटी बंद हो सकती है, हमारे अर्थ का कम्युनिकेशन सिस्टम ख़राब हो सकता है। इसीलिए इन सोलर विंड्स की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए अब हम लोग चलते हैं इसरो के आदित्य L1 मिशन की तरफ। इस मिशन के पेलोड्स को कैरी करने वाला सैटेलाइट कुछ इस तरह से दिखता है, जिसे इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, हमारे सन और अर्थ के 2 बॉडी सिस्टम में 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर यदि किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो वो अर्थ और सन के सिस्टम में लॉक रहता है और अर्थ के साथ साथ सेम स्पीड पर सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। इन 5 पॉइंट्स को लैग्रांज पॉइंट्स बोला जाता है। लैग्रांज पॉइंट 2 यानी L2 के एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं।
इसरो ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इसी लैग्रांज पॉइंट 2 पे पोजीशन किया है। यही टेलीस्कोप हमें सुंदर सुंदर तस्वीरें दिखाता है स्पेस की। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये लैग्रांज पॉइंट 2 पे पोजीशन टेलीस्कोप हमेशा अर्थ और सन के सिस्टम में प्रेजेंट रहता है और अर्थ की सेम स्पीड के साथ साथ सन के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। ठीक उसी तरह हमारे आदित्य L1 को इस L1 लैग्रांज पॉइंट पे पोजीशन किया जाएगा, जहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता और वो सन और अर्थ के सिस्टम में हमेशा प्रेजेंट रहेगा और कंटिन्यूसली सन के अराउंड रिवॉल्व करता रहेगा। इस L1 पोजीशन पे हमारा आदित्य सैटेलाइट 24 घंटे कंटिन्यूसली सन को मॉनिटर कर सकता है और इस पोजीशन पे कभी भी सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा, इसलिए वो लगातार सन को ऑब्जर्व कर सकता है। ये L1 पॉइंट हमारे अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। हमारा अर्थ सन से 150 मिलियन किलोमीटर है, इसका मतलब ये L1 पॉइंट सन से 148.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। जैसा कि आपको पता है, नासा का पार्कर प्रोब सन से 8 मिलियन किलोमीटर दूर तक स्टडी कर लेता है और इस आदित्य L1 मिशन की पोजीशन सन से 148.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। आइए जानते हैं हमारा आदित्य सैटेलाइट L1 पोजीशन तक पहुंचेगा कैसे। सैटेलाइट को इसरो के PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इनिशियली इसको अर्थ के लोअर ऑर्बिट में रखा जाएगा और धीरे धीरे ऑर्बिट को एलिप्टिकल बनाते हुए स्पेसक्राफ्ट को लैग्रेंज पॉइंट 1 की तरफ लॉन्च किया जाएगा। जैसे ही सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर आएगा, क्रूज फेज स्टार्ट किया जाएगा और सब्सिक्वेंटली सैटेलाइट को L1 के अराउंड एक हेलो ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सैटेलाइट को L1 पोजीशन पर नहीं, L1 के अराउंड एक हेलो ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। सैटेलाइट के लॉन्च होने से लेकर हेलो ऑर्बिट तक पहुंचने में उसको 4 महीने लगेंगे। आइए जानते हैं इसरो क्यों सन की स्टडी करना चाहता है। दोस्तों, सन अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार है, इसीलिए किसी स्टार को स्टडी करने के लिए सन से अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता है। कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं: सोलर विंड का एक्सेलरेशन, कोरोनल मास इंजेक्शन, सोलर फ्लेयर, सोलर एटमॉस्फेयर के डायनेमिक्स और अर्थ के नियर स्पेस का सोलर विंड की वजह से होने वाला इफेक्ट। सन के कोरोना लेयर का टेम्परेचर बहुत ही एक्सट्रीम हाई होने के रीज़न को समझना भी इस मिशन का मेजर ऑब्जेक्टिव है। आदित्य L1 में टोटल 7 पेलोड्स लगे हैं। आइए समझते हैं कि पेलोड्स को। पहला पेलोड है विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ, जिसे सोलर कोरोना और कोरोनल मास इंजेक्शन समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट पेलोड है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जिससे सोलर के सरफेस की अल्ट्रावायलेट इमेज ली जाएगी। नेक्स्ट पेलोड्स हैं सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप और हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप, जिससे सन के सरफेस से निकलने वाली एक्सरे रेडिएशन को स्टडी किया जाएगा। हमारे नेक्स्ट पेलोड्स हैं आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एंड प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, जिससे सोलर विंड के पार्टिकल और उनके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट पेलोड है मैग्नेटोमीटर, जो कि इंटरप्लैनेटरी लो इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड जो कि सन से या दूसरे प्लैनेट से आएंगी उसको मेज़र करेगा। हम ये प्रे करते हैं कि इसरो का ये मिशन भी चंद्रयान 3 की तरह सक्सेसफुल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।